बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इक़्तिदार की और इंतखाब की लड़ाई बड़ी फ़ैसला कुन और दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत उन जजों पे जो आयन पर सख्ती से अमल दरामद के असूल पर खड़े हैं, उनके ऊपर पिछले 1-2 महीनों से बड़े दबाव डाला गया। मीडिया कंपेन्स की गई, मुख्तलिफ स्कैंडल्स निकालने की कोशिश की गई, ऑडियो निकालने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन वो जज और उनका अज़्म जो है वो मुतज़लज़ल नहीं हुआ और वो आयन पर अमल दरामद के हवाले से डटे रहे, खड़े रहे। उन्होंने ये फैसला दिया कि इलेक्शन होने हैं और इसके लिए हर कीमत के ऊपर हुकूमत को तावन करना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन 2 बार अदालती फैसले के बावजूद हुकूमत ने न सिर्फ खुल्लम खुल्ला अदालती फैसले की हुक्मतुली की, बल्कि पार्लियामेंट के फोरम पर भी और मीडिया के फोरम को भी अदलिया के खिलाफ एक भरपूर कंपेन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी अददी अक्सरियत साबित कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद से अब हुकूमती हलकों के अंदर परेशानी का आलम ज़्यादा बढ़ चुका है। और यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जो 2 रुकनी बाकी जो जज साहबान हैं इस 3 रुकनी बेंच के, उनसे वजारत दिफा के हुकाम ने, जिसमें सेक्रेटरी दिफा कहा जा रहा है, DG ISI का बताया जा रहा है, DG MI और DG MO, इन्होंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और दूसरे 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो इस 3 रुकनी बेंच के, उनसे मुलाकात की और सिक्योरिटी का जो इंटायर पर्सपेक्टिव था उस पर उनको ब्रीफिंग दी गई और कुछ तफसीलात शेयर की गई। जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस मुलाकात के अंदर उनको कुछ सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ा और बिलखसूस जो पार्लियामेंट में जो मिलिट्री लीडरशिप ने और आर्मी चीफ ने भी जो गुफ्तगू की अरकान पार्लियामेंट के सवालात के जवाबात दिए, उनकी बुनियाद के ऊपर, उन ख़बरों की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वजारत दिफा के हुकाम से ये पूछा कि आर्मी चीफ पार्लिमानी फोरम के ऊपर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई नो गो एरिया नहीं और हालात इतने संगीन नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं और कोई नया ऑपरेशन भी नहीं शुरू किया जा रहा, तो फिर पंजाब और KP के अंदर इलेक्शंस के हवाले से क्यों इनकार किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो जवाबात आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के और जो मंजर आम पर बाकायदा रिलीज़ किया गया, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सिर्फ ये पूछा गया था कि आपने 18 तारीख को ये रिपोर्ट देनी है कि आपको क्या हुकूमत की जानिब से 21 अरब रुपए मौसूल हुए या नहीं हुए। ये एक पेज का स्टेटमेंट हो सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली बयान जो है वो दागा है सुप्रीम कोर्ट के सामने और कहा जा रहा है जी सरबमोहर और बड़ा सीक्रेट जवाब दिया गया। ऐसा क्या सरबमोहर सीक्रेट जवाब था कि फिर उसको खुद ही मीडिया को रिलीज़ किया गया। अब उसके अंदर 3 बातें बड़ी अहम हैं और उन 3 बातें से पहले आप ज़हन में ये ज़रूर रखिएगा कि पार्लियामेंट के फोरम पर जावेद लतीफ़ वो PMLN के लीडर हैं कि जो नवाज शरीफ ने जो बात खुद ना कहनी हो वो इनके ज़रिए से कहलवाते हैं। ये पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन करवाया गया तो खूनी लकीर खींच देंगे। अब इसको नज़र में रखते हुए फिर अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब है और फिर वजारत दिफा का जवाब भी अब सोर्सेज से जो है कि वो निकाला गया और भेजा गया, वो भी आपको बताएंगे। और फिर इस जवाब को अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन पंजाब के अंदर और KP के अंदर जो है वो इसलिए नहीं हो रहे कि फ़ंड नहीं है या सिक्योरिटी का मामला है, बल्कि सिर्फ डिमांड एक है, सिर्फ PMLN की नहीं, हुकूमत की भी। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के रियासती और आइनी इदारों के अंदर भी इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ को लेकर आएँ, उसकी सज़ा माफ़ करें, उसको इलेक्शन में लड़ने दें तो तब इलेक्शन होंगे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जवाब किया उसमें लंबा चौड़ा जो है कि वो उसके अंदर सिक्योरिटी कंसर्न और बाकी सारी चीज़ें जो है कि वो पैदा करके ये कहा गया जी कि हमें कुछ 4,66,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं, 81,000 सिर्फ दिए जा रहे हैं, 3,85,000 की अभी भी कमी है। पाक फौज, FC, रेंजर्स, वफाकी हुकूमत ने ख़त का जवाब नहीं दिया जब भी इलेक्शन कमीशन ने
किया है मामलात। और फिर ये कहा जा रहा है जी कि फ़ंड्स के मामले पे अभी फ़ंड नहीं मिले, अगर आज फ़ंड मिल भी जाए तो हमें बैलेट पेपर्स की छपाई में ताख़ीर होगी, रकम अदायगी आज आखिरी दिन था, हमने जो प्रिंटिंग वालों को देना था वो तारीख गुजर गई है, बर वक्त छपाई ना हुई तो ज़िम्मेदारी नहीं होगी। और फिर बाकी सारे मामलात भी इसमें कोट अन कोट करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है कि वो बता रहे हैं जी कि लाहौर के सेक्टर कमांडर इंटेलिजेंस ने जो है कि जो ब्रीफिंग दी उसमें एक कहा गया कि लश्कर झंगवी जो है कि वो तहरीक तालिबान के साथ मिलकर और इनको मुल्क दुश्मन एजेंसीज जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, ये पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत को और शिया कम्युनिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं। और इससे जो है दूसरा एक बड़ा वाज़ेह इम्कानात जो है वो इंतखाबी अमले को अगवा किया जा सकता है। ऐसे हालात के अंदर इलेक्शन के लिए जो बेहतरीन तारीख है वो 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर से कब इलेक्शन हुए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी होगी, और इसका इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। तो बिल्कुल साफ कोरा जवाब, और कह दिया कि जनाब पैसे भी अभी आप दे दें तो फिर भी इलेक्शन जो है कि वो 14 मई को नहीं होंगे, और 8 अक्टूबर ये आइडियल डेट है। वरना इससे पहले लश्कर झंगवी का हवाला दिया जा रहा है, और बदकिस्मती से भी चंद दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर दिफा पाकिस्तान कौंसिल की एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके अंदर ऐसे चेहरे रियासती टीवी पाकिस्तान टेलीविज़न ने उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया, और उसके अंदर ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे थे जिनका माजी जो है वो इन्हीं तंजीमों के साथ रहा है, और यही फ़िरका वारियत व कत्ल गारत गरी के अंदर वो मुलव्वस रहे हैं। उनको एक तरफ रियासती सतह के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है, उनको तकवीत दी जा रही है, और दूसरी तरफ अपनी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन हुए तो फिर ये लोग जो हैं ये खून खराबा करेंगे। और अब इसको जावेद लतीफ़ के बयान के साथ मिलाएं कि नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन हुआ तो खूनी लकीर खींच दी जाएगी। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि इस वक्त रियासत के इदारे हुकूमत क्या करना चाह रही है। और इसके साथ साथ जो वजारत दिफा का जो मौक़िफ़ सामने आया है अभी तक, जो सामने चीज़ें आ रही हैं कि वो कहा जी कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाएं। अब सिक्योरिटी एक तरफ कि मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाएं, 4 अप्रैल का फैसला वापस लिया जाए जिसके मुताबिक 14 मई को इलेक्शन होना है, और बलूचिस्तान और सिंध की जब असम्बलियाँ तहलील हों, मुद्दत पूरी हो, तो उनके साथ पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया जाए। बलूचिस्तान और सिंध की जो वोटर्स की शरह अगर पाकिस्तान की निकाली जाए, और बशमूल इस्लामाबाद सिर्फ 26% है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 76% वोटर आबाद हैं। 76% वोटर के हक पर डाका मारा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जी जनाब 26% के जो ख्वाहिश है उस पर अमल किया जाए, और 74% को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ राइट जो है ना दिया जाए। अब होगा क्या? इस वक्त मुज़ाकराती अमल भी चल रहा है, लेकिन मुज़ाकराती अमल में बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कह रही मुज़ाकरात किए जाएँ, आज एक नया एक शोशा छोड़ा गया जी, JUI नहीं मान रही। शाहज़ैन बुगटी जो है वो कह रहे हैं जी कि सियासी जमात तो है इमरान खान, लेकिन मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। JUI कहती है कि PTI को वो सियासी जमात ही तस्लीम नहीं करते, इसलिए मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में जो है कि ये बेनतीजा इजलास ख़त्म हो गया। ये हुकूमती हलकों के अंदर ये बात की जा रही है कि एक तरफ जो है कि ये अंडरस्टैंडिंग है कि जुलाई के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा लिए जाएँ, बजट अर्ली पास करवा लिया जाए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये टाइम गेन किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान जो है कि इंगेज हो जाए। सुप्रीम कोर्ट से 14 मई की जो डेडलाइन है उसको आगे किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट अब अगर तौहीन अदालत की फाइनेंस मिनिस्ट्री के या गवर्नर स्टेट बैंक को अगर तौहीन अदालत के नोटिस जारी करते हैं तो वो फौरी तौर के ऊपर फ़ंड रिलीज़ कर देंगे। उसको कवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कह दिया अब फंड मिल भी जाए तो हम नहीं करवा सकते। ऐसी अजीब लॉजिक देखें कि एक दिन लेट हो गई जी, अब प्रिंटिंग जो है बड़ी मुतासर होगी। तो ये सारे मिले हुए हैं आपस में। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी भी जो है कि उसकी कोशिश है कि वो इत्तेहादी जमातों के अंदर से ही उन्होंने कुछ जमातों को एग्री कर लिया है। ANP मई के पहले हफ्ते में बुला रही है कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलवा रही है। अब JUI अगर नहीं मानती तो पीपल्स पार्टी क्या फ़ैसला करती है? क्या पीपल्स पार्टी जुलाई में इलेक्शन के लिए तैयार है? तो फिर क्या हुकूमत से अलग हो जाएगी और हुकूमत को गिरने देगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तौहीन अदालत, सेक्रेटरी फाइनेंस या गवर्नर स्टेट बैंक से शुरू करके वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर तक लेके जाते हैं और उनको नाअहल करते हैं, तो फिर हुकूमत गिरती है और फिर मुल्क भर में इलेक्शन की तरफ मामला जाते हैं। या जो सारे मिलकर मजबूर कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत ना गिरे और मामलात को अक्टूबर बल्कि उससे भी आगे ले जाया जाए, या मार्शल लॉ के हालात के पैदा किए जाएँ, या कुछ और इमरजेंसी के हालात पैदा किए जाएँ, वो कामयाब होते हैं। तो देखते हैं क्या सूरत हाल चलती है, आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।